सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा सत्संग को ज्वाइन करके। बीच में दीदी मैंने स्टार्टिंग में जो हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ था तो मैंने सेकंड और थर्ड सत्संग ही ज्वाइन किया था एक बार में। कूलिंग होता है इनका क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में तो रात के 1 बजे हैं। तो फिर जब ये देखते हैं जैसे लाइट ऑन है तो उठ के बीच में फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने मेरे को बीच में काफी सत्संग ज्वाइन भी नहीं करने दिए। तो आज नेचुरली ऐसे था, मेरे मन में हो रहा था, मैंने कहा मैंने सिर्फ एक ही सत्संग ज्वाइन किया है और बाबा जी की कृपा से मेरे को पता नहीं मैं इस ग्रुप में कैसे आ गई थी। जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो मतलब किसी से नहीं, इससे कभी बात हुई, किसी का नंबर नहीं था। तो अभी मैं सो गई तो मैंने कहा बच्चों ने जाना, तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे से तो आज फिर नहीं होगा। तो जैसे मैं लेटी 11 बजने में 5 मिनट थे और मैंने देखा सत्संग का टाइम हो गया। तो फिर बाद में मैंने सोचा बच्चों ने जाना है, दोनों नींद में बड़बड़ा रहे हैं फीवर के कारण, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं लेट गई। मैंने कहा अभी मेरे पास हेडफोन भी नहीं है, मैं नीचे जाऊंगी हेडफोन लेने के लिए तो बच्चे फिर उठ जाएंगे तो मेरे को नहीं सत्संग नहीं अटेंड करने देंगे। तो जैसे ही मैं लेटी 10 और 15 मिनट के बाद में तो मेरे को एक आवाज सी आती है, तो जिसमें ना मुझे लग रहा है पीछे मेरे कोई बोल रहा है। तो मैं फिर से एकदम से उठ गई। तो मैंने देखा, मैंने कहा कुछ भी तो नहीं है। तो फिर मैंने देखा कुछ भी नहीं है, मैं फिर लेट गई। तो फिर मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को कुछ सुनाई दिया है ना तो ये मेरे को एक इंडिकेशन मिला है बाबा जी की तरफ से, इस सत्संग में कुछ इम्पोर्टेंट है और मेरे को ये आज अटेंड करना ही चाहिए। तो फिर मैंने उठ के फटाफट से नीचे गई। तो ये कोई दीदी बाबा जी की कृपा ही होगी। जो सेकंड सत्संग भी मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मतलब मैं किसी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे पास क्वेश्चंस हैं पर ना आंसर नहीं मिल रहा है। तो बीच में मैंने सोचा मैं जलंधर आश्रम में गुरु माँ जी से फोन पे बात करूं क्योंकि बाबा जी ने बोला है। तभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु माँ जी से भी बात करूंगी तो इतने गट्स नहीं है, उनको ये सारे की सारी सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करूं। तो जब सत्संग स्टार्ट हुआ बीच में तो तब भी मेरा वीडियो ऑफ था, तो आपने ऐसे ही बोला था ऑन करने के लिए तो मैंने ऑन किया। उसके बाद में विक्रम भाई जी, तब मैं उनसे शायद से जलंधर आश्रम में कभी ना कभी मिली होंगी, तो तब यहाँ पे मैंने उनको जब देखा तो उन्होंने बाबा जी की कुछ बातें बताई। उन्होंने एक अपनी और दीदी की बात बताई। वो किस्सा था, उन्होंने 2-3 किस्से बताए थे तब बाबा जी के। तो पहले तो वो जब विक्रम भाई बात बताते हैं, वो जब बाबा जी का पार्ट खुद से एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल उसी पिक्चर में ही बैठे हो। आप आंखें बंद कर लो बस अपनी, तो ऐसे लगे कि बाबा जी सामने ही बैठे हैं, विक्रम भाई से बात कर रहे हैं और आप बैठ के सुन रहे हो। लेकिन जब शायद से वो एक बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन था, तो शायद से विक्रम भाई ने आज तक किसी से नहीं शेयर किया होगा, लेकिन उस दिन उन्होंने वो सत्संग में शेयर किया। और मैं जब सत्संग खत्म हुआ मैं हैरान थी, परेशान थी और मैं बहुत ज्यादा रोई उसके बाद में। मतलब बाबा जी ने उस क्वेश्चन का आंसर देना था मुझे और एग्जैक्टली वही वर्ड्स जो कोई शायद किसी से बात नहीं कर पाता, जब कुछ ऐसे विक्रम भाई ने बिल्कुल वही वर्ड्स वही बात कैसे बोली और पूरे सत्संग में एक्सप्लेन किया है। मेरे को खुद से ही आंसर मिल गया उसका। दैट टाइम आई रियलाइज अगर ये ग्रुप बना है, अगर इसमें सत्संग होता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो इसमें बाबा जी की प्रेजेंस हमेशा होती है। लेकिन एवरी टाइम वो हर एक बंदे को इस चीज का तथ्य नहीं दे सकते, लेकिन जिसको उस टाइम पे जरूरत होती है उसको उस चीज की इंडिकेशन जरूर हो जाती है। सो दीदी इससे बड़ी बात आई डोंट थिंक सो। सो स्वीट। आप अपना नाम भी बता दीजिए, जो नई संगत है उनको नहीं मालूम। जी मेरा नाम जया है, मैं जलंधर से ही हूँ बेसिकली। तो जलंधर आश्रम में रहने के बाद में भी बाबा जी के पास में जाते थे। मैंने लास्ट टाइम पे अपना थोड़ा सा बताया था, शायद किसी को पता हो। वर्खा और जो वर्खा तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मिंटू के बारे में शायद से लास्ट टाइम पे भैया थे, उनको पता था मिंटू है या वर्खा है ना कुछ जो मेरे को तो अभी दीदी ऐसा सभी किसी का नाम भी नहीं याद आ रहा। लेकिन लास्ट टाइम जो जी 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 बिल्कुल मिंटू फरीदकोट वाले, मैं उनकी भतीजी हूँ। ओके ओके ओके।
तो मिंटू मामा जी से जब बातें शुरू हुई थी, तो बाबा जी की शरण में जब वो लगे थे, हरनेक अंकल के साथ जुड़े थे वो, क्योंकि हरनेक अंकल का जो पुराने वाला घर था वो मिंटू मामा जी जो मेरे नानके हैं वहां पे बिल्कुल सामने वाला घर था। तो बाबा जी हरनेक अंकल के घर पे आए थे सत्संग के लिए। तो जैसे सब आते हैं तो वो इनवाइट करते हैं, तो उन्होंने इनको भी इनवाइट किया आने के लिए। लेकिन कुछ लीला ऐसी थी, मिंटू मामा जी ने जब उनको देखा, बाबा जी की शरण में गए, सत्संग में गए, मिले, तो मतलब कई दफा होता है बंदा किसी चीज के लिए ढूंढ रहा होता है, तो एकदम से वो आपकी इतनी तलाश खत्म हो जाती है, आप सामने किसी को देखते हो। तो मिंटू मामा जी काफी तब वो मतलब यंग एज में ही थे अपने, तो वो उस टाइम पे बाबा जी के साथ जुड़ गए। तो हमारे आश्रम जलंधर में था, वो फरीदकोट से थे। तो हमें तो बीच में पता नहीं था मिंटू मामा जी आश्रम में या सत्संग के लिए ऐसे जा रहे हैं। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ, वो जलंधर आश्रम में कीर्तन होता था, तो हरनेक अंकल के साथ में जब बस में बैठ के मिंटू मामा जी आ जाते थे, वो आके सत्संग अटेंड करके चले जाते थे। हमें बाद में फोन में पता चलता था मामा जी आए थे और वो आश्रम से चले गए। तो समटाइम्स जॉइंट फैमिली थी, तो सबने मम्मी को बोलना, मतलब तुम्हारा भाई आया भी और घर पे भी नहीं आया, वहीं से वहीं पे चला गया, वो तो पता नहीं कैसे के काम कर रहा है, कहाँ आता कहाँ जाता है, शादी की उम्र है, तो ये सब चल क्या रहा है। तो जब हम छोटे थे तो हमें भी बड़ा लगा, मामू आए मिलके भी नहीं गए, ऐसे की बातें हैं। तो थोड़े टाइम के बाद मामा जी ने हमें भी बोला है एक दो दफा आने के लिए, सत्संग अटेंड करने के लिए वहां पे। तो हम तो वही बच्चों वाली बात थी, जाना बाबा जी का सत्संग होना, पीछे जाके बैठ जाना, इधर उधर बस वो सुनना, ध्यान इधर उधर ही अपने कामों में, सुन में तो कुछ है नहीं है, देखा माथा टेका और बस प्रसाद के ऊपर होता था, प्रसाद कब मिलना है, लिया और वापस आ गए। और ज्यादा से ज्यादा ये होता था जब प्रसाद मिलेगा ना, शायद से बाबा जी हमारे बारे में कुछ बोल दे सबके सामने, तो एक वो एक अच्छी चीज हो जाएगी। काफी टाइम दीदी जिंदगी का हमने ना, एक बचपन में एक सोच ही नहीं थी वहां पे, उस पे स्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद में थोड़ा बीच में एक ग्रहण था 1995 के से पास में और 1997 के पास में ना, तब बाबा जी समाधि में थे और किसी को अलाउड नहीं था, शायद से कुछ जन थे जो उस टाइम पे जहाँ पे बाबा जी समाधि में थे उस रूम में जा सकते थे, या उनको सेवा जैसे जैसे सेवा करनी है, जिस जिसकी जो जो ड्यूटीज है वो पहले पता थी। तो दैट टाइम मिंटू मामा जी भी उसी आश्रम में ही थे, उसी सेवा के बीच में। तो घर से फोन आता है कुछ, मतलब एकदम से नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको चंडीगढ़ लेके गए हैं और थोड़ा सीरियस है। जब मिंटू मामा जी को फोन पे पता चला तो उन्होंने जाने के लिए बता दिया था उनको, मतलब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, हो सके तो आ जाओ। तो बता दिया गया था उनको, तो मिंटू मामा जी ने मना कर दिया, कहते नहीं बाबा जी समाधि में है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, मेरे को हुक्म नहीं है जाने का। तो वो चुपचाप बस ऐसे बोल के उन्होंने फोन रख दिया। मेरे को पूरा वाक्य तो याद नहीं है क्योंकि मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे। तो बाद में फिर अंदर से एक मैसेज आया उनके लिए, मतलब बाबा जी को पता था ये सिचुएशन आने वाली है और आपको जाना पड़ेगा। तो वो समाधि से जाने से पहले ही किसी और को ये चीज बोल गए थे, अगर ऐसा हुआ तो मिंटू को भेज देना, लेकिन जब वो वहां पे ऐसे जाएगा मैं उसको फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो मेरे सामने से ना आए लेकिन वो चला जाए। तो फिर वो चले गए। बस जैसे ही वहां पे पहुंचे थोड़ी देर के बाद में नाना जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे का किस्सा हुआ, बातें होने लगी। जब हम गए वहां पे थोड़ी देर के बाद में सब कुछ 13वीं जो भी होती है सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरे बड़े मामी जी हैं जो, वो थोड़ा कम मानते इन चीजों में, भगवान में चलो है, पूजा कर लिया ठीक है, इससे आगे कोई और किसी और को मानना या पंडितों की बातें सुनना या कुछ करना, तो वो इस चीज में ज्यादा है नहीं है। तो वो मेरे मामू को बोल रहे हैं मिंटू, तो बोलता बाबा जी में इतनी शक्ति है, इतना सब कुछ है, ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, लेट जाओ बेटा लेट जाओ। तो इतनी शक्ति है बाबा जी में, तो पापा इतनी छोटी उम्र में चले गए, तो क्या वो पापा को जीवन दान नहीं दे सकते थे, थोड़ा टाइम नहीं दे सकते थे, एटलीस्ट तुम्हारी शादी हो जाती। तो मामा जी ने वहां पे
हम भी पास में ही बैठे थे, बच्चे ऐसे जैसे बड़े बातें कर रहे हैं, तो मामा जी ने आगे से बोला, कहते बाबा जी जरूर दे सकते थे भाभी, बाबा जी में इतनी शक्ति थी, बाबा जी चाहते तो पापा को 100 साल की उम्र और दे सकते थे। तो कहते फिर तूने क्यों नहीं रिक्वेस्ट की इस चीज के लिए, अगर उनको पहले से पता था तो। फिर मामा जी ने बोला, कहता अगर पापा रहते ना 5 साल 10 साल, जैसे से गृहस्थी चल रही है, जैसे सब कुछ चल रहा है, वो सब कुछ ऐसे ही चलता। सिर्फ हमारा ही एक सुख में जो कुछ भी होता हमारे लिए ही एड ऑन होता। लेकिन बाबा जी की लाइफ का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। उसमें सिर्फ एक फैमिली नहीं, हजारों फैमिलीज का सुख और हजारों चीजें उनकी जो आने वाले उन्होंने समाज के लिए दूसरों चीज के लिए करनी है, वो उनके साथ एक एक सांस के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं एक अपनी फैमिली के लिए वो हजारों फैमिलीज की खुशियां कैसे मांग लेता। लिटरली दीदी, जिस वे में उन्होंने समझाई ये बात, बताई बाबा जी के गुण के बारे में, वी वर स्पीचलेस दैट टाइम। That is perfect ऐसा explanation. जी। मतलब एक छोटी सी चीज थी तो हम बच्चे थे, ये दिमाग में आई, तब थोड़ा सा हमें हुआ, हम जहाँ पे जाते हैं वहां पे कुछ ऐसे की पावर भी है। फिर थोड़ा जाना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मन में डर आया, नहीं ये भगवान स्वरूप है जो सामने बैठे, इनको सब कुछ पता है, समझ आती है। तो तब भी यहाँ पे अभी स्कूल बना है आश्रम के बिल्कुल साथ में, वहां पे बाबा जी ने, उससे पहले स्कूल बनने से पहले वहां पे थोड़े टाइम के लिए मंदिर बना था। और जो मंदिर बना था, मंदिर के बिल्कुल सामने स्कूल के बीचों बीच ग्राउंड में ना बहुत बड़ा पूल बनवाया था बाबा जी ने। लाइक वो बोलते थे सब लोग मस्या नहाने के लिए या किसी चीज के लिए हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, तो ये एक तरह से वही कुंभ ही है। तो जब वो उसकी स्थापना हुई, एक नए जन थे तब बाबा जी के साथ जुड़े, मतलब उनकी किस्मत ऐसी थी या क्या था, तो वो जैसे बाबा जी को मिले वो 3-4 दिन के लिए ऐसे हो गए, मतलब बाबा जी सिर्फ मेरे ही हैं, कोई और पास में ना आए, कोई पास में खड़े ना हो, कुछ ऐसा ना हो। तो उसके बाद बाबा जी ने बोला कल सुबह ना वहां पे स्नान है, सबने बोला तो अ, आप सब लोग 5 बजे के पास ना वहां पे मिलेंगे सुबह, तो अभी जिसने जाना वो घर जा सकता है। तो मैं सोचू कल बाबा जी ने कीर्तन करने के लिए कहीं और भी जाना है, तो सब लोग तो वहां पे चले जाएंगे स्नान के लिए, तो वहां पे भी 9 बजे कीर्तन है, तो मैं अभी वहां पे जाऊं या जहाँ पे कीर्तन होना है, थोड़ा वहां पे जाके थोड़ा सा सेटअप वगैरह एक दफा चेक कर लो, सब कुछ बाबा जी के हिसाब से ठीक है। मतलब इतनी वो तो नहीं, सेटअप करने वाली औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन से था एक दफा जाके देख लो जहाँ पे जाके बाबा जी बैठेंगे वो जगह कैसी है, कुछ उन्होंने कैसा का करा अरेंजमेंट, थोड़ा है ठीक है कैसा है। तो मैं उधर के लिए चले गई, तो बाद में फिर मेरे को पता चला, सब लोगों ने बताया, सब बड़े खुश खुश आए वहां से वापस। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, सब लोग इतने खुश खुश वापस आए हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, मतलब मैं तो वहीं से सुबह से वेट कर रही थी। तो उन्होंने बताया, कहते बाबा जी ने जब स्नान शुरू होना था तो उससे पहले बोला था, आज तक जो बंदा इस कुंभ में स्नान करने लगा है, सरोवर में स्नान करने लगा है, उसके जितने भी पुराने पाप हैं, जो कुछ भी लेखे जोखे हैं, वो आज मैं सब खत्म करके शून्य कर दूंगा, आज से नए शुरू होंगे, आगे अपना संभल के करना। दीदी मैंने सोचा, मैंने कहा अंकल की किस्मत कैसी है, अभी 2-3 दिन हुए बाबा जी की शरण में आए हुए, और पीछे इतने अंकल, और आते ही उनके कर्म कैसे थे, बाबा जी ने उनके सब कुछ शून्य कर दिए, और पता नहीं उनके कारण कितने और लोगों के शून्य। तो बाद में फिर मेरे को थोड़ा जेलस हुआ, मैंने कहा सबके शून्य हो गए, मैं तो वहीं पे लटकती रह गई। मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो, मैंने कहा बड़ा काम खराब हो गया, मतलब इतने पाप पता नहीं कितने करे होंगे, पिछले जन्म के भी अभी कितने साथ में लटक रहे होंगे। मैंने कहा ये तो काम खराब हो गया भाई। तो मैं चुपचाप से पीछे जाके खड़ी हो गई, तो सब आए, बाबा जी ने, मुहूर्त था तब, वो किसी ने रैनक बाजार में नई शॉप खोली थी अपनी कपड़ों की, उसका मुहूर्त था। तो बाबा जी ने रिबन वगैरह काटा, अंदर आए तो सब भंडारा शुरू हो गया, बाहर लंगर शुरू हो गया, और मैं वहां पे खड़ी देखूं, मतलब सबने अपना अपने हिस्से का ले लिया, मैं रह गई ना पीछे आराम से खड़ी हूँ। तब बाबा जी बाहर जाने लगे तो और एकदम से मुस्कुराए और आके बोले इधर आ। मैंने कहा जी बाबा जी। मैं बड़े डरते डरते पास में गई। कहते घबराना मत, कुछ नहीं होता, वो इन लोगों के लिए था, तेरा साथ में हो गया। देख लो,
हाँ, आपने उधर मन में सोचा, इतनी संगत। बाबा जी ने फोटोग्राफर को बुलाया और कहते फोटो खींचो। Can you tell a date or year? अंकल मुझे सच तो ऐसे डेट और ईयर याद नहीं है, लेकिन हाँ वो जो फोटोज की एल्बम है जिनकी शॉप का मुहूर्त था, तो वो भी मिंटू मामा जी के मासी जी के बेटे ही थे जिनका था। तो मैं उनसे बात करके तो डेफिनेटली उनको याद होगा शॉप का मुहूर्त और जो भी था, मैं डेफिनेटली उनसे बात करके ले सकती हूँ। बेटा मिंटू को भी कहना ज्वाइन करे, ये एग्जाम था। मिंटू ने एक दफा बताया था जब जॉब नहीं लग रही थी उनकी, स्कूल का एग्जाम था, टीचर का एग्जाम में बाबा जी के पास की सेवा लगी हुई थी लिखने के लिए। ये बुक्स लिख रहा था, उसका एग्जाम था और मन में ये सोच रहा था मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी। तो वो बाबा जी ने जॉब उसको कहा नहीं तुम लिखते रहो, बुक्स लिखो, ये जो मैं कह रहा हूँ लिखते रहो। वो लिखता रहा। जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम था कि जाओ पेपर देके आओ जाके, वो एग्जाम देने चला गया। वहां कहता मैं बस में बैठा सो रहा था, मैंने पढ़ा कुछ है नहीं, पेपर क्या दूंगा मैं। वहां गया, उसने पेपर भी दिया, एग्जाम भी दिया, सब पेपर में क्वेश्चन भी बाबा जी ने सॉल्व किए वहां पे उसकी, और उसको सेलेक्ट भी कर दिया, उसको जॉब भी मिल गई। थोड़ा सा किस्सा मिंटू मामा जी ने बताया था। एक्चुअली क्या था, जब नाना जी की डेथ हो गई थी तो मिंटू मामा जी अभी उनका शादी भी नहीं हुआ था और जॉब भी नहीं था, तो उन्होंने एक शॉप खोल के दिया नानी ने घर के पास में मिंटू मामा जी को। वो जैसे कहते बाबा नानक जी को शॉप खोल के दे दी ग्रोसरी की, और वो 13 ही करी जा रहे हैं। तो मिंटू मामा जी का उधर से शॉप का मुहूर्त हुआ, तो तभी वो बाबा जी के चरणों में लग गए, उनका पूरा ध्यान उधर हो गया। तो वो शॉप पे जाते नहीं थे, वो हर दूसरे दिन जलंधर आश्रम में चले जाते थे। तो नानी ने बोलना भी ये क्या अभी, क्योंकि नाना जी है नहीं है, वो ओल्ड एज है, और इतना हिसाब वहां पे क्या होता है, लोग आते थे तो 200 ग्राम ये दे दो, 300 ग्राम ये दे दो, और उनको अब ऐसे नापतोल करना बिल्कुल नहीं आता। पैकेट है तो उठा के थोड़ा पढ़ के दे सकते हैं, लेकिन अब 1 kg का रेट उसको 200 या 250 ग्राम में कन्वर्ट करे तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो सोच रहे थे अभी इतना पैसा लगाया, जो थोड़ा बहुत था मेरे पास, काम शुरू करवा के दिया और ये लड़का जलंधर भाग जाता है। तभी बाबा जी की ऐसी लीला हुई, उन्होंने बोला मिंटू आप ना जयपुर चले जाओ आश्रम में, वहां पे पंडित नहीं है। तो मिंटू मामा जी तो वहां पे चले गए, उन्होंने जाके वही धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, आरती करनी शुरू कर दी और सर मुंडवा दिया। तो सब नानी को बोल रहे ये बेटा तो गया, वो तो पुजारी बन गया, अब तुम्हारा उसकी शादी बिगड़ गए राम। कबीरा नानी ने लिटरली, दीदी नानी ने, ये बाबा जी का तब ये भजन बहुत लगा होता था घर पे, कबीरा बिगड़ गए और राम। तो अभी वो सोचे, कहते हैं अभी शॉप तो फिर किराया भरना पड़ता है, तो मैं खाली कर देती हूँ, जो इसमें सामान है जितना जो जैसे निकला थोड़ा बहुत करके निकाल देती हूँ, जितना मेरे से बिका बेच जाऊंगी। वो तो अब गया वहां पे। तो तभी बाबा जी हरनेक अंकल के घर में नहीं, उनके पास में किसी के घर सत्संग था, वहां पे आए। नानी गए माथा टेकने के लिए, तो बाबा जी ने नानी को बोला आप चिंता मत करो, मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। तो हम तो सोच चुके थे उनकी शादी नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, सब हो गया वहां पे, वो तो पंडित बन गए, अब तो हमारा एक मामा पंडित ही है, तो यही है, उनसे पूछा करेंगे पंडित जी बताओ क्या करे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में, जैसे अंकल ने बताया, मिंटू मामा जी की जॉब का हुआ, और उससे थोड़े उसके आसपास में ही हमें जलंधर आश्रम से फोन आया, तो कल मिंटू की शादी है जलंधर, नानी जी को फोन आया मिंटू की शादी है जलंधर आ जाओ सब लोग ना। तो नानी ने हमें बोला अभी आश्रम से फोन आया, वो बोल रहे कल मिंटू की शादी है सब जलंधर आ जाओ। कहते लड़की, वो कहते अभी उन्होंने देख रखी होगी। कहते ऐसे कैसे शादी, जैसे वो सब बोलना शुरू कर देते हैं, हमने लड़की वाले नहीं देखे, लड़की को नहीं देखा, फैमिलीज नहीं मिली हैं, ये वो। तो वो कहते हैं अभी जो हो गया सो हो गया। मिंटू मामा जी से बात करी, वो कहते बाबा जी अंधी से कर देंगे, काली से कर देंगे, अनपढ़ से कर देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे वो ये कर देंगे मैं वहीं पे ही करूंगा। बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट डे, अभी नानी को इतनी चिंता थी शादी की, शाम को पहुंचे हैं, अगले दिन 12 बजे के पास फेरे हुए, 4 बजे दुल्हन घर पे थी। तो सबने बोला ये देख लिए, ये बाबा जी की लीला है। जब उन्होंने बोल दिया मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने जॉब का भी करवा दिया, शादी का भी बड़े आराम से, आपको एक तैयारी तक नहीं करनी पड़ी, शादी का भी बड़े आराम से हो गया।
तभी उसी मंडप पे एक साइड पे मिंटू मामा जी की शादी थी और एक मंडप और था साथ में, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो एक भैया की शादी सेम टाइम पे दूसरे मंडप पे साथ ही हो रही थी। तो तब जब हमने देखा, मैंने कहा ये तो सारा फिल्मी सा लग रहा है, हम थे भी बच्चे, तो मैंने कहा यहाँ पे फिल्मी बातें भी बड़ी होती हैं। लेकिन थोड़े टाइम में ही कुछ ऐसे की बातें सामने आई। मिंटू मामा जी के मासी हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वो लास्ट टाइम था उनका। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था 3-4 घंटे हैं, अगर इनकी जान नहीं निकल रही है तो अगर आपको कुछ दान पुण्य करवाना, इनका कुछ रहता होगा तो आप करवा दे। पंडित के पास गए तो पंडित ने बोला नहीं, बस इनका इतना ही है, तो कुछ गुड़ और कुछ और चीजें बताई, मतलब इनका हाथ लगवा के आप गऊओं को दान कर दो तो इनके प्राण छूट जाएंगे। तो बीच में ऐसा हुआ, मिंटू मामा जी के जो मासी के बेटे थे वो थोड़ा मामा जी के साथ में आश्रम जाते थे, वो भी किसी को बिना बताए आश्रम चले गए और उनकी किस्मत ऐसी, सामने उनको बाबा जी बैठे हुए मिल गए। उन्होंने दर्शन किए और बोले, रो पड़े, बाबा जी ऐसे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो अभी ये उनके लास्ट टाइम है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो बाबा जी उनको बिठा के अपने अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, एक जल की बोतल लेके सोमा आंटी को दी और उनको बोला आप इनको दे दो और जाके आप पिला दो। वो आए, उन्होंने हॉस्पिटल गए गए वहां पे बोतल खोली, जल निकाला और उनको पिला दिया। तो मतलब शाम के 3-4 घंटे के बाद उनका रिकवरी स्टार्ट हो गया और वो 3-4 दिन से ही, मतलब वो स्टिक लेके चलते थे, काफी एज थी उनकी। तो वो 3-4 दिन में ही उनको हॉस्पिटल से उन्होंने छुट्टी कर दी। कहते ये तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल ठीक है। और वो बिना स्टिक से हॉस्पिटल से वापस आए और उनके आसपास वाले बोल रहे थे, कहते माता जी स्टिक लेके गए थे, डेथ बेड था और बिना स्टिक के वापस आए हैं। तो फिर उन्होंने बताया, मतलब वो आश्रम में गए थे तो मिंटू मामा जी ने उनके साथ भी बहुत गुस्सा किया, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था और बाबा जी से ऐसे जल नहीं लेके जाना चाहिए था। उसमें पता नहीं बाबा जी ने अपने हिस्से का कितना कुछ आपको डाल के दे दिया, कितने कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और बाद में जब उनके बड़े भाई ने बातें बताई तो उन्होंने बताया, उन्होंने गुरु है उनके, मिंटू मामा जी के मम्मी के भी, मेरे नानी के भी वही गुरु थे, कमलानंद जी। और उनके जो मासी जी हैं उनके भी सेम ही गुरु थे, कमलानंद जी। उनसे नामदान लिया हुआ था बहुत देर से, बहुत पुराने टाइम से। तो उन्होंने बताया, कहते बीजी का ये हाल था लास्ट टाइम पे, जब वो आश्रम गए हुए थे उनके छोटे ब्रदर बाबा जी के पास में। कहते वो पीछे से ना, मतलब उनका जाप करने के बजाय वो लेटे लेटे नींद में सुरती में बाबा जी का नाम जाप कर रहे थे और उनको यमराज दिख रहे थे। तो वो बोल रहे थे, हे शू मेरे पास नहीं आना, मेरे को हाथ नहीं लगाना। कहते ये उछल उछल के लेटे हुए उछल उछल रहे थे, जैसे इनको सामने यमराज खड़े दिख रहे हैं और ये बोल रहे थे, कौन लोग हो, कहाँ से आए हो, मेरे पास नहीं आना। और जैसे इन्होंने जल पिया तो कहते ये बाबा जी का नाम जाप, वो बेसुरती में, उनको कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो पड़े पड़े बेहोशी में बाबा जी का नाम जाप शुरू कर दिया। और वो नींद में बोल रहे थे, मोहनदास तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ पे कौन लेके आया, तुम मेरे पास आए हो। तो उन्होंने बातें जो उनकी नींद में सुनी, उनको वहां से पता चला, पहले उनको, उनका आखिरी टाइम था, उनको यमराज दिख रहे थे, वो डर रहे थे। लेकिन जैसे थोड़ा सा जल उनके अंदर गया तो उनको बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए। उनको सामने बाबा जी खड़े नजर आ रहे थे, जो उनकी बातें वो उनके मुंह से निकल रही थी, उन्होंने सुनी, सबने बाद में घर आके हम लोगों को बताई। तो हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सारा वो वाक्य हमें तब बताया, एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद में आई थिंक वो 5 या 6 साल जिए हैं। उन्होंने कभी स्टिक का यूज नहीं किया उस टाइम पे। और लास्ट टाइम जब 5 जो 6 साल थे, उन्होंने जो अपने गुरु हैं उनका छोड़ के बाबा जी का साथ में नाम जाप किया और हमेशा उनकी तरफ ही ध्यान ले आके रखा है। तो मैंने मिंटू मामा जी को बोला, मैंने कहा मतलब इस परिवार, हम लोगों को आपने जोड़ा और लास्ट टाइम पे पुराना किसी का जो भी कितना कुछ था रहता हुआ करने वाला, और आप लोगों ने कितने लोगों को बाबा जी की शरण में लाके तार दिया, जिनका साक्षात बाबा जी ने आके बोल दिया इनके लिए मैं बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो कभी ज्यादा बात ये नहीं मिंटू मामा जी से करने का टाइम मिला, तो लेकिन जब कभी ऐसे आश्रम में आते थे, बैठते थे, बातें होती थी,
तो फिर कभी कभी एक आधा किस्सा सुनने को मिल जाता था। बस उसके बाद में मतलब पता भी चल गया, इतनी बातें सुन ली, मेजर साहब ने बहुत बातें बताई, अनेक अंकल ने बहुत सारी बातें बताई, बाबा जी की प्रतिमा है घर पे, वहां से शहद निकले जा रहा है, लेकिन वो कभी आंखों से नहीं देखी थी, बस इधर से सुनते थे, तब 10 मिनट के लिए होता था, ठीक है, जैसे स्कूल जाते थे, बाहर जाते थे, फिर निकल के वैसे नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन जब 2010 2011 के बाद में कुछ ऐसे के वाक्य हुए, उससे पता चला बाबा जी क्या रूप है। और जब तक बिल्कुल शरण में पास में जाके उनसे माफी मांगने का टाइम आया, बिल्कुल पास में जाके कुछ वो करने का टाइम आया, तो तब तक तो 2013 में बाबा जी ने अनाउंस ही कर दिया था चोला छोड़ने के बारे में। और उसके बाद में वही कहते, जब टाइम निकल जाता फिर हाथ मलने से कुछ नहीं होता। जब पास में थे बाबा जी के तो पहचान नहीं सके, आंखों पे एक ऐसा पर्दा था। अब वो टाइम निकल गया तो अभी तरसते हैं, चाहे एक सेकंड के लिए बाबा जी साक्षात रूप में सामने आ जाए, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो लेकिन वही बात बाबा जी बोलते हैं, हूँ पास में, लेकिन अभी साक्षात टाइम में नहीं। तब मैंने आपको बहुत टाइम दिया, तब आप लोग समझे नहीं, अब बुला रहे हो तो ठीक है, अब ऐसे ऐसी दर्शन होंगे, ऐसी बातें होंगी। ऐसा डेफिनेटली वीर अंकल बेटा नेक्स्ट अभी टाइम। भी है, आपके पास अभी भी है, आप फील करो अब। ऐसा नहीं बिल्कुल है, अंकल, बाबा जी बस वो है। फील होता ना। अभी विक्रम भाई बताते हैं ना, मतलब बाबा जी हम्म, ने चरण दबाने के लिए बोला, तो जब मैं छोटी थी कई दफा हमने जाना तो मतलब सेवा में बाबा जी, कई दफा मैंने देखा बाबा जी की सेवा में कोई ना कोई होता था चरण दबाने के लिए ना। तो तब जब हमने प्रणाम करना ना, बाबा जी ने बोलना नहीं बच्चे पैरों को हाथ नहीं लगाएंगे। हम्म। तो मैंने बोलना बाबा जी अभी शादी नहीं हुई तो आप बोलते हो कन्या है ना, तो पैर नहीं दबवाने हैं, तो इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। जब शादी हुई मैंने कहा उससे अपने 2 दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही चोला छोड़ दिया, तो मैंने कहा अपने मौका नहीं दिया। बस जब ऐसे की बातें याद आती ना, मतलब फिजिकली बाबा जी के लिए कुछ शायद से मौका मिल जाता करने के लिए, पास में रह के भी तब नहीं वो किया, मतलब उस चीज के लिए गिल्टी फील होता है। अपने आप के ऊपर अपने खुद से किया। बाबा जी तो हमेशा साक्षात सामने आके, बहुत टाइम ऐसा हुआ बाबा जी ने सामने आके सॉल्यूशंस दिए हैं, जबकि हम इतना नहीं जाप कर पाते, बाबा जी को इतना नहीं जाप करते, लेकिन ठीक है, अगर हाँ बस इतना मन में है हमारे बाबा जी हैं, फिर मैं सोचती हूँ हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी ने जाप करने के लिए भी बोला है। हमें अगर नामदान दिया है तो वो हमेशा बोलते थे, ये जैसे एक किसान का खेत है, वो उसमें से बीज देता है और आपसे ये चाहता है आप उसको बढ़ाओ, लेकिन आप नामदान लेके अपने अंदर रख के उतना सा ही करके बैठ गए, उसको कब बढ़ाओगे। यही आपने अगर गुरु दक्षिणा किसी को देनी है, वो एक सबसे बड़ा रूप एक यही है। अगर उन्होंने आपको कुछ दिया, आप उनको मल्टीपल करने की कोशिश करो। मैंने कहा हमसे एक वो भी नहीं हो पाता। बच्चे छोटे हैं। एक नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचे, क्योंकि जो आप बच्चों की, जो बाबा जी ने फूल दिए हैं आपको, वो बगीचा, आप उन पे ध्यान दे रहे हो, और तो वो बाबा जी का सबकॉन्शियस में रहना चाहिए, याद एक रहनी चाहिए, तो वो तो है ना आपके पास, तो वो आपका जी जी, दीदी, आप अपनी वो दीदी लास्ट टाइम ना जब मैंने सत्संग ज्वाइन किया तो विक्रम भैया ने ना बात बताई, तो वो बता रहे थे वो कनाडा से कहीं जा रहे थे या रेस्टोरेंट में कहीं बैठे थे, बहुत धूप थी, कहते मैं रेस्टोरेंट में अंदर चले गया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो कहते मेरे को बाद में आवाजें आ रही हैं, अरे खुद यहाँ पे बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और मैं बाहर इतनी तपती गर्मी में हूँ। तो विक्रम भाई कहते मेरे को कुछ याद नहीं आया, मैं भाग के कार की तरफ आ गया और जब स्टार्ट करने लगा तो देखा सामने बाबा जी की उन्होंने एक पिक्चर लगा रखी थी और फोटो। कार में इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी थी। तो कहते ये सही बात थी। तो यहाँ पे वेदर उल्टा चलता है इंडिया के, इंडिया में अगर गर्मी है तो यहाँ पे पीक विंटर होएगा। आप तो मैं ऑस्ट्रेलिया लेटने में हो लगी, ना? मेरे नहीं मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ दीदी। तो अभी तो फिर मेरे को बाद में ध्यान में आया, 2-3 दिन में सोने लगी तो बहुत ज्यादा ठंड थी। हीटर ऑन होता है तो ठीक है, अगर जैसे ही हीटर बंद है तो बाद में फिर से वो ठंड का माहौल आलम शुरू हो जाता है बुरी तरह से ना। मेरे को विक्रम भाई की बात याद आई, तो मैंने कहा बाबा जी का जो नीचे स्वरूप है ना वो ऐसी ही है मंदिर में, और मंदिर में बहुत ठंड हो जाती है। तो मैंने कहा बाबा जी पक्का बोल रहे होंगे ये इन लोगों को कभी सुधरना नहीं है। तो मैंने कहा बाबा जी को ठंड लग रही होगी, और ये हमारे तो ध्यान में नहीं है, शायद से ये इनडायरेक्ट वे में बात आई है।
तो दीदी 2-3 दिन मतलब थोड़ा टाइम वो निकालने के बाद मेरे को समझ ना आई मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? तो फिर वो उसके बाद में मेरे दिमाग में ये चीज़ रह गई, तो फिर 2-3 हफ्ते में मैंने थोड़ा-सा सर्च करके कहीं से एक बड़ा अच्छा क्लॉथ देखा, लेके आई तो फिर लाके बाबा जी की फ़ोटो के पास मैंने कहा बाबा जी ये आपके लिए शॉल है, अभी गुस्सा नहीं करना। Oh, so आपने किसी तरीके sweet. से दीदी ये बात कभी दिमाग में आ भी नहीं सकती थी। मैंने बोला एक सोच होती है ना एक बंदे की, तो हम कभी अपने घरेलू कामों से, इधर-उधर की बातों से उस जगह तक जा ही नहीं पाते हैं। उसके लिए एक थोड़ा-सा टाइम अपने लिए एक एकांत, एक सोच का होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ थी। तो एक सत्संग ही जॉइन हुआ, उसमें पहली बात का जो दिमाग में एक क्वेश्चन था, बाबा जी ने बिल्कुल विक्रम भाई के मुँह से वही आंसर दिलवा दिया। और सेकंड मैंने कहा ये चीज़ होएगी जो विक्रम भाई के मुँह से निकली है, तो फटाफट से जाके कुछ लेके आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो फिर दीदी मैं उसके बाद में जाके पहले तो बाबा जी के स्वरूप पे डालने के लिए, जैसे मैंने जलंधर आश्रम में देखा तो उसके बाउंड्री बनी होती है एक ना, तो वैसे का एक चीज़ लेके आई कटवा के ताकि उसको बाउंड्री करके वो कर सकूँ। तो मैंने बोला बाबा जी अभी तो ये कोज़ी-कोज़ी है, फर वाला है तो ये आपके ऊपर वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप इसमें विश्राम So sweet. लेते टाइम फिर मेरे को एक मैं हमेशा सोचती थी मतलब सब जो दूसरे स्वरूप है माता रानी के सबके ऊपर ना गले में हार है। तो बाबा जी की फोटो बिना हार से मैं सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ? तो जैसे ही वो लेने लगी मुझे एक बहुत अच्छा हार मिला। तो वो जो मैंने ले लिया जब मैंने आके डाला मैंने कहा बाबा जी उस फोटो में जो आपका चोला है वो भी व्हाइट है। जो मैं आगे से लेके आई वो भी व्हाइट है और मेरे को ये माला भी व्हाइट मिल गई है। तो मैंने कहा बाबा जी पूरा रेड रेड मंदिर है, उसमें सिर्फ आपका स्थान पता चलना चाहिए स्पेशल है, तो मैंने कहा वो आपने खुद से ही बनवा लिया उस तरीके से। अब दूर से देखो मंदिर में तो पता चलता है बाबा जी का स्वरूप वहां पे है। So wonderful. कितना सुंदर. बहुत अच्छा। बस दीदी यही चीज बैठे बैठे कभी हो तो पता नहीं, लेकिन मैं यही सोचती थी शायद से सत्संग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम बोलते हैं सत्संग किया हमने, लेकिन कुछ ना कुछ बातें दिमाग में कहीं घर कर जाती हैं, कर जाती है. कहीं रह जाती हैं। तो वो बाबा जी दिखाते हैं वो आज नहीं तो कल या किसी न किसी चीज में वो आपके सामने आने वाली होती है, या आ चुकी होती है, या किसी और को उस चीज से कोई प्रेरणा मिलती है। Right. ये चीज वाकई में दीदी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप में आके। आज काफी टाइम के बाद मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरी कोशिश होती है बीच में जो भी यूट्यूब के वीडियोस बनते हैं अपलोड होते हैं तो उनसे थोड़ा थोड़ा सीखूं देखूं, कुछ दिमाग में रह जाए तो बस जितना होता थोड़ा सा कर लेती हूँ और साथ में बाबा जी से माफी मांग लेती हूँ पाठ करते करते। बाबा जी चलते चलते कर लिया, बैठने का तो टाइम नहीं था, लेकिन माफ कर देना। मैंने बाबा जी से सुना भी है जयपुर आश्रम में जब 2011 में मुझे 2 दिन के लिए लेके गए थे, तो वहां पे जो सेवादार, जो मुझे उनके नाम तो नहीं पता पर जो भी वहां सेवा कर रहे थे किचन में भी थे जैसे, तो बाबा जी उनको बता रहे थे कि हाँ मैं समझता हूँ कि गृहस्थी में समय नहीं होता है, कितना काम होता है, क्योंकि वो जो लेडीज थी वो भी कितने घंटों से किचन में काम कर रही थी कि आपको पूरा जमा घटा दिमाग में करना होता है कि कितना, कौन सी क्वांटिटी, कौन से इंग्रेडिएंट आपको वो सब लेने हैं। तो बाबा जी ने बोला कि बीच बीच में काम करते करते भी अगर आप बीच बीच में नाम सिमरन कर लो तो वो भी बहुत होता है, क्योंकि आप वैसे ही सेवा कर रहे हो, वैसे ही आप जो काम कर रहे हो वो भी तो किसी दूसरे घर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आप पूरी कर रहे हो। तो वो आपको जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठ के ही आपको करना है, वो आप काम करते करते के बीच में भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक मदर भी होती है, वो बच्चा उसका बाहर दूसरे कमरे में खेल रहा है और वो खाना बना रही है किचन में, तो वो एक हर सेकंड तो नहीं जा सकती, पर वो उसका दिमाग कभी ऐसा भूलता नहीं है कि मेरा बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा है। चाहे वो जो भी काम कर रही है उसको हमेशा याद रहता है कि हाँ मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा है और बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा है। तो जब भी बाबा जी को याद करती हूँ ना, बाबा जी मेरे पास होते ही आंटी ये हम तो प्रेम के ऐसा ही आंसू निकलता, हैं। हर वक्त ऐसा ही निकलता है, एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
हर वक्त जैसे दीदू बाबा दीदी जी ने के लास्ट चरणों टाइम में पे जब हो रहा था, सत्संग हो रहा था, तो थोड़ा सा मतलब मैं जिस क्वेश्चन की तलाश में थी, विक्रम भैया ने बताया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई उसको लेके। तो मेरे को लगा हमने स्टार्टिंग में जो टाइम था, क्योंकि 1981 में 71 में शायद से जलंधर आश्रम की स्थापना हुई थी। 81 में हमारा बॉर्न हुआ, तो 92 93 के पास में शायद बाबा जी के आश्रम में आना जाना हुआ। तो उसके बाद में भी इतना लंबा अरसा था, तो लेकिन इतने सालों में भी हमें वो अक्ल नहीं आई। शायद से हम जाते थे आश्रम, माथा टेका, लंगर किया, घर पे आ गए, हाँ, हम भी फटाफट ऐसे ही लेके गए थे, जी। हम भी ऐसे ही थे, जाकर खा पी के आ जाते थे और लंगर बड़ा अच्छा होता था, खा पी के घर आ जाते थे। खा पी पर के घर बाबा, पे चलो बाबा जी के पास हाँ, गए, ये बाबा खाया पता नहीं बाबा जी की जी कृपा बेटा। है कि बाबा जी की ऐसी कृपा है हमारे उसको पर। तो सुलाओ। मुझे तो हर वक्त बाबा जी की याद आती रहती है बस। यही चीज है दीदी। तो थोड़ा आंटी तब ना मैं थोड़ा अपसेट थी, मैंने कहा तब इतना हाँ, टाइम बाबा जी के पास में वेस्ट किया, जाना घूम के आ जाना, वही बच्चों वाली बुद्धि, अपनी दुनिया में मस्त। तो फिर बैठे बैठे एक दफा सोचा हम कितने बदकिस्मत है, मतलब इतना टाइम बाबा जी के पास में ऐसे बैठ के निकाल दिया। लेकिन फिर रितो दीदी ने एक बहुत अच्छा बात बोला उस दिन। उन्होंने बोला मतलब अगर हमें इतने पहुंचे हुए साक्षात भगवान रूप में इस कलयुग में इतने हाँ अच्छे गुरु महाराज मिले, तो कुछ ना कुछ कर्म तो हमारे भी अच्छे रहे होंगे। तो बुरे तो फिर हो नहीं सकते, ठीक है थोड़े कम वाले होंगे अच्छी वाली साइड पे, लेकिन बुरे तो नहीं है। वो चीज तो मैंने उसके बाद में अपने बारे में बोलना काट दिया। हाँ, ठीक है सत्संग से फायदा बहुत मिलता है। जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करता है ना, उसको संत के चरणों में भेज देते हैं। मेरे को वैष्णो माता ने भेजा, चिंतपूर्णी माता ने भेजा, मैंने वहां रिक्वेस्ट की कि मुझे कहाँ जाना है, आपने लेके जाना। उन्होंने मुझे बाबा जी के पास पहुंचा दिया और बाबा जी का वो स्वरूप भी उन्होंने जना दिया कि ये ईश्वरी हैं। मेरी अब तो उन्होंने ये भी मन में अच्छी तरह बैठ गया है कि यही ईश्वर। जी बिल्कुल। बहुत सारे कुछ चीजें अंकल हमें नहीं पता होती, मतलब उसी टाइम पे किसी ने शेयर किया था, बाबा जी जंगल में गए थे, वहां पे नाग देवता थे, तो और उनके पास बहुत सारे केले थे, और कैसे वो बाबा जी के पास आए, चरण स्पर्श किया, सारे केले बाबा जी ने उनको खिलाए, और उसके बाद में उन्होंने अपना वो जीवन छोड़ दिया। वो बाबा जी की ही वेट कर रहे थे। ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब हमें उस एक साइड का पता ही नहीं है, और हमारी एक जो हमारी दृष्टि, हमारी सोच उस चीज से आगे जाती नहीं है। तो सत्संग में आपको एक वो रास्ता मिल जाता है, आप उन चीजों के ऊपर, यहाँ पे आपकी सोच नहीं जाती, आपको कुछ पता चलता है और आप वहां तक सोचने की कोशिश करते हो, तो एक्सट्रीम में जाने का रास्ता मिलता है आपको। अब बाबा जी के इतने सारे एक्सपीरियंसेस, हमें तो सिर्फ यही पता है नानी के साथ जो कुछ हुआ, नानी की बहन के साथ जो कुछ हुआ, मिंटू मामा जी के साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि हम कभी गए नहीं, हम कभी बैठे नहीं, हमने कभी सुना नहीं किसी से, गए खाए पिए घर पे आ गए। लेकिन जब सत्संग में बैठ के ये चीजें अब पता चलती हैं, तो तब अब पता चलता है हमारे पास में क्या था बाबा जी के साक्षात रूप में करने के लिए, अब अदृश्य रूप में करने के लिए। तो जो अदृश्य होके करे वो साक्षात में अगर हो जाए तो बंदे की खुशी और ही होती है। तो उस चीजों को देख के बस हम तो मिस होता शुक्र है करते कभी हैं कभी। कि घर जी बैठे ही सत्संग मिल गया, घर बैठे ही सत्संग मिल बिल्कुल गया हमें। बिल्कुल, वो बस जिनके ऊपर बाबा जी की कृपा थी, ये हाँ, तो मतलब एक मैजिक ही है। मैं खुद से हैरान थी, मतलब आश्रम में किसी का कोई कांटेक्ट नंबर कुछ भी नहीं था। इवन के रितु दीदी के पास में मैंने बहुत टाइम पे फेसबुक पे देखा था बाबा जी की फोटो के साथ में इनको। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, शायद से जब मेरे को नामदान भी मिला था, तो शायद से बाबा जी ने जब उस टाइम पे बाबा जी ने बोला था मेरी एक बेटी कनाडा से आई हुई है। तो यहाँ तक मेरे को अच्छा, अभी पूरा ध्यान में नहीं आ पा रहा, तो हो सकता है शायद से वो रितु दीदी ही हो। तो मे बी क्वाइट पॉसिबल, वो मेरे को भी बिल्कुल अमेरिका से याद आई हुई है, बाबा जी ने बोला। बस अमेरिका। बोला था ऐसे। तो मतलब पास में ही बैठे थे आप वहां पे, तो मैं देख के सोच रही थी, मैंने कहा देखो ये वहां पे हैं। तो मतलब कितना कम बाबा जी से मिलना होता है।
तो बाबा जी को मतलब फिर भी सब कुछ उनके साथ बात होती है, वो सबके सामने ऐसे बोल रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। हमारा रोज हर हफ्ते में तो मतलब महीने में 4-5 बार तो आना जाना हो ही जाता है, माथा टेक लेते हैं बाबा जी को, हमारा नाम तक भी नहीं पता होगा। नहीं बाबा जी को मैंने ये कहा सब ऐसे कुछ पता कैसे होता ना। उसके बाद सबका में पता फिर है। जब सत्संग शुरू हुआ तो कोई बात हुई तो बाबा जी ने नाम लेके बुलाया। तो पास में तो मैं देख रही हूँ ये मतलब बाबा जी ने हमें ही बुलाया, पहले बाबा जी ने इशारा करके बुलाया, तो फिर बाबा जी ने माइक पकड़ा। तब अंदर आश्रम के अंदर ही सत्संग हो रहा था, यहाँ पे अभी मंदिर है, वहां पे साथ में जो हॉल है, तब बाबा जी ने नाम लिया। तो मैं तो हैरान ही हो गई। फिर बाबा जी ने बताया, कहते ऐसे ऐसे इसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये चोर राज चल रहा है यहाँ पे ना। तो बाबा जी ने बताया, तो बाद में मैं हैरानी होगी, बाबा जी को नाम पता है था सब कुछ। तो मतलब उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन बाबा जी को जो बात बताई मैंने, बाबा जी ने सबके सामने वो बात शेयर की संगत में। 2 महीने के बाद दीदी, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, तब मैंने बीआईटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने आईटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, और वो फर्स्ट टाइम था, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट था। मैंने एंट्रेंस टेस्ट तो दे दिया, मेरा रैंक थोड़ा पीछे था, तो मुझे लगा मुझे सीट नहीं मिलेगी क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। तो मेरी सीट मिस हो गई। मेरे को बाद में मेरे फ्रेंड से पता चला, मतलब वो मेरी सीट के लिए काउंसलिंग में शाउट कर रहे थे, तू वहां पे आई नहीं। तो मैंने बाबा जी को बताया, मैंने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे था, मेरी तो मिस हो गई। तो अभी वो सारा कोटा था, कोटे की जो फीस थी 5-5 सीटें, अब तो वो भी फिल होगी, उसके लिए 2 से 2.5 लाख डोनेशन है। मेरा तो गया। और मैंने वो 2 महीने, उसके बाद में मेरे को सबने बोला बीए में एडमिशन ले ले, बीएससी कर ले, कुछ और कर ले, किसी में एडमिशन ले ले। 2 महीने निकल गए हैं, कॉलेज स्टार्ट हो गया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, ठीक है देखती हूँ। तो 2 महीने के बाद न्यूज़पेपर में आया, हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में उन्होंने बीआईटी के एंट्रेंस की 3-3 सीटें एक्सटेंड कर दी हैं। आपको यहाँ पे फिल करना, आप फिल अप कर दो, अगर आपका रैंक के हिसाब से आपकी आती हुई तो आपके चांसेस हैं। तो दीदी मैंने 3 जगह पे फिल किया, और 3 में से 2 में मेरे को एडमिशन का मेरा हो गया। तो उसके बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ये जो एडमिशन हुआ है ना, जो बाबा जी सीट्स की दोबारा हुई है, ये बाबा जी ने सब करवाया है, हाँ एक मेरे कारण। तो ये कितना हाँ क्रिएट प्रकृति में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके स्ट्रेटजीज में कितना कुछ चेंज किया गया होगा। तो ये 3-3 सीटें एक्सटेंड हुई हैं जिसमें मेरे को सीट मिल सके। तब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद में जब समझ आया तो फिर मैं देख के हैरान थी। हम एक यूजुअल एक नॉर्मल बात भी जो कर देते बाबा जी के पास में, बाबा जी उस चीज को भी हमारे को कितने ध्यान से, कितने उससे लेते हैं और उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लॉट ऑफ पूरा एक्सपीरियंसेस, मेरे को तो इतना ज्यादा नहीं पता, मैंने जो सुना थोड़ा बहुत देखा तो, लेकिन डेफिनेटली आई विल आस्क मिंटू मामू टू ज्वाइन। और उनके पास से तो हो सकता है भंडारी मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने आपने तो बहुत बहुत टाइम अच्छा हर एक अंकल के साथ में स्पेंड किया है। तो हर एक अंकल के साथ में स्पेंड किया है, और थोड़ा मेजर साहब के साथ में भी काफी उनका रहा है, कई दफा ये इकट्ठे ही आते जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे के एक्सपीरियंसेस होंगे जो हमें नहीं पता, इसी बहाने से हमें भी सुनने को मिलेंगे। क्या बात है बेटा? थोड़ी सी लगता है कि हम कितने लकी हैं कि आप जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। आस्था तो इनकी है। तो सुबह बड़े आराम से, और कहीं मतलब जहाँ इतनी लेट आपका पूरा स्केड्यूल वीक का जहाँ थोड़ा गड़बड़ और होता वो है। दीदी वो ऐसा रहता है ना, ये तो इंटॉक्सिकेशन है जैसे आप हाँ जी, हाँ जी। और सारे हफ्ते के लिए सच में वी आर सो लकी है। अभी ऐसे अभी शायद हमको इतना थोड़े कहते ना वो सहज मिल गया है, ये आपने सहज में दे दिया हमको। जैसे बाबा जी सहज मिल गए ना तो हमें वैल्यू पता नहीं चली, और जैसे ये अब सत्संग भी हमको सहज मिल गया है। तो ये अभी जब थोड़ा बैठ के ध्यान करते हैं कि सोचते हैं कि राम इतनी बड़ी चीजें हमको मिल गई, कैसे डूब रहे थे वापस, जैसे जैसे डूबते को किनारा मिल गया वाली बात हो गई। तो इतना अच्छा लगता है, मतलब सारा हफ्ता कितना अच्छा निकलता है ना इस चक्कर में। हाँ सारी बातें याद आती रहती हैं। और आपने को ना जैसे कोई सैटरडे से ही समझ में आने लगता है, कल अपना है, कल अपना है। फ्राइडे से तो शुरू।
बच्चे भी पूछने लगे आपका वो कब है, सत्संग। आपका सत्संग कब।